दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाज़ार में गिरावट का माहौल और पिछले दिनों की तेज़ी। तो आप देख ही सकते हो कि जेपी पावर 27 रुपये तक चलते हुए अब 20 पर वापस आ चुका है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस गिरावट के माहौल में भी एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई है पावर सेक्टर से संबंधित, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब आप देख ही सकते हो आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, वो अगर आपको जाना तो उसके पीछे 7 बड़े रीजन है जो आपको सुजलॉन एनर्जी के वीडियो में जानने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएगा। तो वीडियो इससे पहले बन चुका, आप जाके जरूर देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आगे की बाजार की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि बाजार दबाव में है, एफआई की बिकवाली जारी है। ऐसे में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी क्या और गिरावट होगी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, करीब 81,463 के ऊपर सेंसेक्स आ चुका है, यानी 82,000 का स्तर टूट चुका है। 721 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। अब ये गिरावट जितनी है उससे डबल से ज़्यादा गिरावट आज एनर्जी सेक्टर में हुई है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। निफ्टी एनर्जी आज ज़बरदस्त टूटा, 35,250 के स्तर पे आ गया निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे 797 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, यानी 2.21% गिरा निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में सभी शेयरों में भारी गिरावट हुई, उसमें जेपी पावर भी शामिल है। तो 20.05 पर आ गया स्टॉक 5.02% की गिरावट के साथ। तो फाइनली बहुत समय से 21 के आसपास था, लेकिन अब 20 पे आ गया और 20 का स्तर टूटेगा तो दबाव और बन सकता है। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कि जो एक पॉजिटिव माहौल बना था वो ये बना था कि जेपी एसोसिएट का जल्द ही अधिग्रहण होगा और रेस में अदानी ग्रुप आ गया, तो इससे एक माहौल तो पॉजिटिव बन गया था। लेकिन अभी वेट चल रहा है कि क्या फैसला होगा। उसके पहले यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो निचले लेवल से खरीदारी की थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक की, स्टॉक आ गया अब थोड़ा सा दबाव में। आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी तो ये स्टॉक के अंदर तेज़ी का दौर आ सकता है। वो तभी जब यहाँ पे या तो अधिग्रहण हो जाए या फिर रिजल्ट आए और रिजल्ट बेहतर हो, दो उम्मीद की जा सकती है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देश में जो बिजली की मांग है वो ज़बरदस्त बढ़ेगी और इसके लिए करीब 65 से लेकर 70 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है। तो देश में बिजली की मांग अगले 10 वर्षों में बढ़कर 4 ट्रिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगी, जिसे पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में 65 से लेकर 70 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत पड़ेगी। ओमनी साइंस कैपिटल द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2035 तक 1300 से लेकर 1400 गीगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता स्थापित किए जाने की संभावना है। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा उसमें और भी ज़्यादा बिजली के लिए हमें सोर्सेज तलाशने होंगे और ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। और इसके लिए करीब 65 से लेकर 70 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसमें पारेषण ग्रिडों और स्मार्ट मीटर लगाने पर भी 15 लाख करोड़ का खर्च होगा। ओमनी साइंस कैपिटल के अध्यक्ष और मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर अश्विनी स्वामी ने कहा है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ से तेज़ी से बढ़ते झुकाव को देखते हुए हमें बुनियादी ढांचे में 65 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 475 गीगावाट है, जिसमें 220 गीगावाट यानी 46% रिन्यूएबल एनर्जी है और 2035 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 1364 गीगावाट तक होने की संभावना है, जिसमें 971% गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी जो करंट क्षमता है उससे डबल। ओमनी साइंस कैपिटल का अनुमान है कि देश के ऊर्जा मिश्रण में इस बदलाव के लिए 54 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें सोलर एनर्जी पर 23 लाख करोड़ खर्च होने की संभावना है, जिसमें उसकी स्थापित क्षमता जो 458 गीगावाट की वृद्धि होगी। इसी प्रकार की गति प्रति गीगावाट के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। विंड एनर्जी के लिए 11.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार के जोर के बावजूद भी कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण पर अगले 10 साल में 9.2 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यानी भले ही रिन्यूएबल एनर्जी से कोई समय सरकार पूरा सपोर्ट कर रही हो, लेकिन जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो आने वाले 10 सालों में जो थर्मल पावर प्लांट है या कोयला आधारित जो उत्पादन है उसमें भी करीब 10 लाख करोड़ के आसपास खर्च होने की उम्मीद है और वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जेपी पावर के लिए, क्योंकि जेपी पावर दोनों ही
क्षेत्र में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी और परंपरागत ऊर्जा में भी। इस वजह से 108 गीगावाट क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, यानी अभी भी आने वाले समय कोयला बेस्ड पावर प्लांट और कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। परमाणु ऊर्जा क्षमता भी 30 गीगावाट और जल विद्युत क्षमता 51 गीगावाट की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए क्रमशः 5.3 लाख करोड़ और 4.3 लाख करोड़ निवेश की आवश्यकता होगी। तो ये रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि आने वाले समय बहुत सारे निवेश की आवश्यकता है और जिसे पूरा करने के लिए आप देख सकते हो कि इसमें इस सेक्टर की संबंधित कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है और निवेश के बारे में ये एक अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है जेपी पावर का, जो इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है। अगर हम पिछले 3-4 सालों में तुलना करेंगे कैसा प्रदर्शन रहा है, तो एक बार हम उसको समझे तो मालूम पड़ेगा कि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो ये देख सकते हो 2022 में सेल्स देख लो कि 4,624 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5,786 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2024 में ये 6,762 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार 3 साल में वृद्धि हुई, लेकिन इस बार मार्च 25 की बात है तो इसमें फिर सेल्स में गिरावट आई है, 5,462 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 2 साल के मुकाबले इसमें कमी दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो कि मार्च 2022 में 1,113 करोड़ के आसपास था और मार्च 2023 में 1,115 करोड़ के आसपास रहा, लगभग सेम। मार्च 2024 में ये गिर के 1,439 करोड़ के आसपास आया, यानी अच्छी खासी वृद्धि हुई, बढ़त हुई, 1100 से 1400 करोड़ तक आई। लेकिन मार्च 2025 में सीधा 1,854 करोड़ तक पहुंच गया। यानी अगर आप देखें तो 2022-23 में सेम रहा, लेकिन 24 में अच्छी वृद्धि हुई और 25 में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 सालों से अच्छा खासा बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये देखो कि 24.07% के आसपास है मार्च 22 में, जबकि 23 में ये 19.27% के आसपास है। 21 में ये 21.28% तक पहुंचा, तो मार्च 25 में ये 33.96% पहुंचा, जब एकदम ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। अब इंटरेस्ट की बात करें तो देख लो कि मार्च 22 में 556 करोड़ के आसपास था और 23 में 559 करोड़ के आसपास, जबकि 24 में 449 करोड़ के आसपास रहा और 25 में देखें तो 414 करोड़ के आसपास रहा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2022 में 108 करोड़ का प्रॉफिट बताया था कंपनी ने टोटल। 23 में प्रॉफिट कम होके अगर आप देखें तो 59 करोड़ के आसपास है, यानी 23 में प्रॉफिट में कमी आ गई, लेकिन मार्च 24 में प्रॉफिट बढ़ते हुए 686 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और फाइनली मार्च 25 में ये 810 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले 2 साल से बहुत ही बेहतर प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। कैश प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 22 में 596 करोड़ के आसपास था, 23 में 539 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि मार्च 24 में ये 1,183 करोड़ तक पहुंच गया और 25 में 1,281 करोड़ तक पहुंचा। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ये आंकड़े वाकई बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे इसकी प्रदर्शन को अगर हम अच्छे से समझें तो स्टॉक का जो पी है वो 17.73 है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो के मुकाबले काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 24% के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 12.36 की है, यानी आप देखें तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के थोड़ा ही ऊपर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका ROC 9.05% है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ROE इसका 5.91% है। कुल मिला के जेपी पावर फंडामेंटली अच्छी है और ऐसे में उम्मीद कर सकते हो कि यह आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।